Hello students, I am Professor Bhuvneshwar Prasad Singh, HOD in English. Today I want to teach verb to be and verb to have with voice. Voice में आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? verb to be और verb to have. अब यहाँ ध्यान दीजिए, verb to be कौन है? प्राइमरी verb है is, are, am, was, were प्लस infinitive to V1. इन्फिनिटिव में होता है V1 2 प्लस V1 और विदाउट इन्फिनिटिव हो जाएगा ओनली V1. तो यहाँ देखिए, आप पढ़िए यहाँ क्या कहता है, रूल 3 लिए इसको, है ना. यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब टू बी इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये तो टेंस में पढ़ा है आपको, लेकिन वहाँ अलग चीज़ था, यहाँ दूसरी चीज़, यहाँ फ्रेजल में है, फ्रेज में है, एक तरह से टेंस नहीं है. इज, आर, एम, वाज, वेयर अथवा वर्ब टू हैव, हैज, हैव, हैड के साथ क्या हो? इन्फिनिटिव हो. मतलब क्या? V2 प्लस V1 हो, जो आप यहाँ देखिए हो, जो वर्ब फ्रेज की बनावट में हो, फ्रेज टाइप का होगा वर्ब फ्रेज. तो पैसिव वॉइस में बदलने के निम्नलिखित नियम है. पहला नियम, वही नियम तो वही 5, एक ठो बढ़ गया खाली, यहाँ ये बढ़ गया तीसरा. ये तीसरा 5 तो हम लिखाते ही थे, ये तीसरा ज़्यादा आ गया. टू है तो टू भी लगता है, टू है तो टू भी लगता है. अब देखिए पहला क्या है, ऑब्जेक्ट को शुरू में रखना. दूसरी बात, ऑब्जेक्ट अनुसार का है तो इज, आर, एम ऑप्शन है हमारे पास, कोई लग सकता है सब्जेक्ट अनुसार, तो इज, आर, एम लगा देंगे. तीसरा नियम यही बदल रहा है, टू रहेगा इसमें. फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब तो नहीं कहा जाए इसको, वर्ब फ्रेज कह सकते हैं इसको. वर्ब फ्रेज की बनावट में रहेगा तो टू के साथ बी लगा देंगे. बाकी वही नियम. फिर चौथा नियम, क्रिया के साथ लगाना, बाय लगाना, कर्ता कारक को कर्म कारक में आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दे. कोई नाउन रहेगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, तो वही बद हो जाएगा. तो ये तो यहाँ लिख दिए हैं, ये तो कॉमन है, हर जगह रहता है. अब एग्जाम्पल पर समझिए. माई फादर इज टू बाय ए कार. क्या समझे? माई फादर इज टू बाय ए कार. मेरे पिताजी एक कार खरीदने वाले हैं. देखिए खरीदने जा रहे नहीं, तो हो गया पेश टेंस का. मेरे पिताजी एक गाड़ी खरीदने वाले हैं, या मेरे पिताजी एक गाड़ी खरीदने को है. तो देखिए वाक्य अलग हो गया. ये माई फादर इज टू बाय ए कार, मेरे पिताजी एक गाड़ी खरीदने को है. जब ये टू लग जाता है वर्ब के पहले, तो अबाउट टू तुरंत कोई इंस्टेंट काम करना हो, जैसे आई एम अबाउट टू स्पीक विद यू, मैं आपके साथ क्या बोलने वाला हूँ. आई एम अबाउट टू ईट ए मैंगो, मैं तुरंत आम खाने वाला हूँ. देरी नहीं है, आम आगे में है. आई एम अबाउट टू ईट ए मैंगो, मेरे पिताजी एक गाड़ी क्या करने जा रहे हैं? खरीदने वाले हैं. मतलब तुरंत, इतना हाल ही में, अब लेने की मूड में है. तो वही हो गया. तो माई फादर सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, टू बाय ये इन्फिनेटिव हो गया, लिख दिया है इन्फिनेटिव है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. तो आप यहाँ हम बार बार कहते हैं, मेरे नियम को आप टटूल के लिख सकते हैं. तो लिखिए, पहला नियम क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर, और ऑब्जेक्ट है एक कार, एक कार पहला नियम हो गया. दूसरा उंगली पर रखिए, यहाँ काम कीजिए, इज ऑब्जेक्ट अनुसार लगा, ये कार है तो इज, आर, एम 3 ऑप्शन है. जैसा सब्जेक्ट, लाइक सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, इसको ऐसे लिख सकते हैं. कई लिखा, इसको हम बता दें लेसन में, एक मेरा वीडियो ही है, लाइक सब्जेक्ट, लाइक सब्जेक्ट, लाइक सब्जेक्ट, लाइक वर्ब. अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसा कर्ता वैसा क्रिया. तो आकार है तो इज लगा, और टू के साथ क्या नियम लगाए हैं? तीसरा नियम चेंज हो रहा है, टू के साथ बी लगाना, टू भी लग गया, तीसरा नियम. चौथा नियम क्या है? उंगली रखिए, हाँ बाएं उंगली रखिए नियम पर, दायां पेन या जो भी पेन, पेंसिल, कलम के साथ कागज पर या बोर्ड पर. तो यहाँ V3 लग गया, बाउट. पाँचवा नियम क्या है? बाय. छठा नियम क्या है? कर्ता कारक क्या है यहाँ?
माई फादर नाउन है तो यहाँ आ गया नाउन अंत में। ए कार इज टू बी बाउट बाय माई फादर, इसका हिंदी क्या हो गया? पहला का एक्टिव का, मेरे पिताजी गाड़ी खरीदने को है। अब यहाँ क्या है? ए कार इज टू बी बाउट बाय माई फादर, गाड़ी मेरे पिताजी के द्वारा खरीदने को है। समझ गए? आगे बढ़िए, दूसरा वाक्य, आई एम टू ईट ए मैंगो। देखिए, मैं आम खाने ही वाला हूँ, इंस्टेंट होने जा रहा है। मैं आम खाने वाला हूँ, मैं आम खाने को हूँ। आई एम टू ईट ए मैंगो, आई हो गया सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, टू ईट हो गया इन्फिनेटिव, अ मैंगो, तो इसको इधर लाइए। अ मैंगो पहला नियम हो गया, ऑब्जेक्ट रखना। दूसरा नियम क्या है? अ मैंगो है तीज, दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? यही तो बदल रहा है, यही एक्स्ट्रा हो गया इसमें। टू है तो बी लगा दीजिए, तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? V3 लगाना। पांचवा नियम बाय लगाना। छठा नियम आई है तो आई का मी, नॉमिनेटिव केस, ये छठा नियम हो गया। आई का मी, वहाँ देख लीजिए, आई का है ना मी, आई का मी है। समझ गए इसको? कुछ नहीं है। अब इसका हिंदी समझिए, मैं आम खाने को हूँ, आम मेरे द्वारा खाने को है, मेरे द्वारा, उल्टा के बोलते, और कुछ है नहीं इसमें। वाक का सेंस है कि मैं ही आम खाने वाला हूँ, आप नहीं खा सकते। आई एम टू ईट ए मैंगो, मैं ही नहीं खाने वाला हूँ, तो आम मैं ही खाने वाला हूँ, हाथ से सीधे लिए डाल दिए। अब कहा ए मैंगो इज टू बी ईटेन बाय मी, आम मेरे द्वारा खाए जाने वाले हैं। क्या हुआ? अमीन खाएगा, आप खाए हैं। चलिए, सी वाज, दूसरा वाक्य, सी वाज टू सिंग अ सॉन्ग। आ सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट, उंगली रखिए इधर, यहाँ ले आई पहला नियम, ऑब्जेक्ट को। दूसरा में ऑब्जेक्ट अनुसार क्या लगाइएगा? लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ड, जैसा सब्जेक्ट वैसा क्रिया, वाज लग गया। तीसरा नियम क्या है? टू के साथ बी लगाना है, टू के साथ बी लगाना है, तो टू के साथ बी लग गया। चौथा नियम बाय लगा, V4 लगाना है, सॉरी, चौथा नियम क्या हो गया? V3 ना, चौथा नियम V3। और पांचवा नियम बाय, और छठा नियम सी का हर। हो तो गया, कुछ नहीं इसमें। चलिए अगला वाक्य, अब इसका हिंदी समझिए। सी वाज टू सिंग ए सॉन्ग, वह गीत गाने को थी, वाज है थी, गीत उनके द्वारा गाए जाने वाले थे। सी यहाँ देखिए, ही हैज, अब हैज आ गया, वर्ब टू हैव आ गया, हैज टू राइट अ लेटर, तो अ लेटर हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? हैज, ही में भी हैज लगता है, लेटर में भी हैज, दूसरा नियम हैजे हो गया। टू के साथ बी लग गया, तीसरा नियम। चौथा नियम V3 राइट का, रिटेन। पांचवा नियम बाय, छठा नियम ही का हिम, हो गया, कुछ नहीं इसमें। अब यहाँ देखिए, द टीचर वाज टू टीच अस। अब देखिए क्या हो जाएगा? अस किधर लेंगे तो वी, पहला नियम, वी के अनुसार वेयर हो जाएगा, कहते यहाँ टीचर है तो वाज है, यहाँ दूसरा नियम हो गया। टू बी तीसरा नियम, V3 टीच का तीसरा रूप, V3 क्या हो गया? चौथा नियम। और पांचवा नियम हो गया बाय, छठा नियम टीचर का टीचर, हो गया। एक ठोक आप बोलिए कोई। एक बात ध्यान दीजिए, आप जो भी मैं लिखाता हूँ उसको आप सीक्वेंस में लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, है ना। मैंने बता दिया, आप मैं छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, छोटा छोटा सिंगल लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको समझ में देखने में मज़ा आएगा और आपको बनाने में भी। आप सबको लिख लीजिए और कोशिश मेरी क्लास को लीजिए। चलिए एक ठोक और लेते हैं, हेड पर लेते हैं। देखिए लिखिए, रेखा हैड टू प्ले टेनिस। अब देखिए टेनिस है तो टेनिस सब्जेक्ट हो गया, प्ले ये हो गया इन्फिनेटिव, हेड हो गया, रेखा है पेसिव बनाए तो क्या होगा? टेनिस
टेनिस हैड, हेड का हेड होगा, हैड पहला नियम हो गया टेनिस, ऑब्जेक्ट रखना, दूसरा नियम हैड, तीसरा नियम टू है तो बी, हैड टू बी, तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम प्ले का, प्लेड, ये तो है ही कॉमन है ये सब, बाकी चौथा नियम प्लेड। अब पांचवा नियम बाय लगाना, और छठा नियम ये जो है रेखा का उधर प्रॉपर नाउन है, उधर लगाइए प्रॉपर नाउन ही है ना, कोई परिवर्तन नहीं, रेखा का प्रॉपर नाउन आ जाएगा। छठा नियम हो गया, कुछ है नहीं इसमें, आप खाली इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और देखिए यूट्यूब पर तो बहुत सारी चीज़ है देखने का, लेकिन आपको जो पढ़ना है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हो, हम देखते हैं मेरा वीडियो वही देखता है जो 13 वर्ष से लेके 24 वर्ष तक, ये ड्यूरेशन का जो बच्चा, बस 2 ही क्लास का, मैंने मैट्रिक, ISC, BA पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यही सब मेरा बच्चा देखता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और कॉपी बना लीजिए फटाक से, कुछ नहीं है इसमें, कुछ है फ्रेज टाइप का है, वर्ब फ्रेज है, टेंस नहीं है, टेंस तो पढ़ा ही दिए हैं। फिर हम अगला कल मिलते हैं आपको डम्ब सब्जेक्ट देयर के साथ, ध्यान रखिएगा। डम्ब सब्जेक्ट हम पढ़ाएं, एक लेसन मेरा बहुत अच्छा है, उसका व्यू है तो उस पर मैं देयर पर कैसे वॉइस पूछा जाता है, कैसे आप जवाब दीजिएगा डम्ब सब्जेक्ट पर, कल आपको बताएंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।